गुड मॉर्निंग फैमिली एंड हाउ आर यू ऑल। आई एम वेरी फाइन। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। और यहाँ पे भाई और आभा जो है वो वापस आसाम को रिटर्न हो रहे हैं। सुबह में 9:30 बजे ट्रेन थी इनकी राजधानी, तो ये वहीं जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन। तो बाकी सब कोई गाड़ी में बैठ चुके हैं। आभा के पापा भी वहाँ पे गाड़ी के पास सबको खड़े दिख रहे होंगे उस साइड। हाँ, ये वाले जो लोअर पहने हुए हैं वो आभा के पापा हैं। और यहाँ पे मेरे पापा ड्राइविंग करेंगे, तो ये बैठ रहे हैं। मैं स्टेशन नहीं गई थी क्योंकि सब कोई स्टेशन चले जाते तो फिर मेड आती तो वापस वो चले जाती, क्योंकि मेड अभी तक आई नहीं थी। कि 9:15 9:30 नहीं सॉरी 9:45 बज रहा था, तो इसीलिए मैं नहीं गई थी। मम्मी और पापा गए थे आभा एंड मेरे भाई को स्टेशन छोड़ने के लिए। और चलिए, तो ठीक है, आप इस वीडियो एंजॉय कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय 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 आभा, बाय। गुड मॉर्निंग फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई एम ऑल्सो फाइन। एंड अभी का अपडेट मैं दे देती हूँ। आप लोगों ने देखा, समझ गए होंगे कि मेरा भाई और आभा जो है वो चले गए हैं, क्योंकि उनकी ट्रेन है 10 बजे आसाम के लिए राजधानी। तो वो चले गए हैं। काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है सुबह में। मेड भी तक नहीं आई है, पूरा बेड वेड तो वैसे ही है, झाड़ू वाड़ू भी नहीं कुछ पड़ा है, तो गंदा है। और कोई भी बाहर जाता है जर्नी पे तो तुरंत नहीं नहाते हैं, इसलिए मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। जब वो लोग की ट्रेन खुल जाएगी तो ट्रेन थोड़ी आगे पहुँच जाएगी, उसके बाद ही मैं नहाने वाली हूँ। तो यही है। और नाश्ते में बना था लिट्टी एंड मतलब लिट्टी देने के लिए बना था जर्नी के लिए। एंड अभी खाने के लिए बना था सत्तू वाला पराठा, तो वो मैं दिखा देती हूँ। हमने खिला दिया, मतलब सत्तू वाला पराठा खिला दिया। और उसके बाद मैंने सत्तू वाला पराठा खिला दिया और पैकिंग के लिए हमने ले लिया लिट्टी। मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है वो लिट्टी ऐसे गोल करके बेल करके रख दिया है, गोल करके बेल करके रख दिया है। तो वो बाद में मैं फ्राई कर लूँगी, वरना वो ठंडा जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। चाय के साथ आज लिट्टी मैं खाने वाली हूँ हस्बैंड जी के स्टाइल में, तो खाऊंगी अभी। मम्मी और पापा गए हैं यहाँ स्टेशन गए हैं छोड़ने के लिए। मैं नहीं गई क्योंकि फिर मेड आती तो फिर घर में कौन रहता, ताला बंद रहता, इसीलिए मैं नहीं गई। तो अभी मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। हस्बैंड जी को पहले फ़ोन लगाती हूँ, वो पूछती हूँ उनका अपडेट क्या है। वो आराम से सोए हुए हैं। और मम्मी पापा और मैं तीनों इसी बेड पे सोए थे। कल यहाँ शिफ्ट हो गए थे, हम तीनों यहाँ पे सोए थे। गुड मॉर्निंग फैमिली एंड हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और मैं उस दिन के बाद से व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं आराम मुद्रा में चली गई थी। तो अभी मैं नहा ली हूँ, 10 बज रहे हैं सुबह के। नहाने में लेट हो गया तो मेड आएगी, झाड़ू पोछा करेगी तो ही मैं पूजा करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, सप्तशती का पाठ करूँगी। मैं एक दिन में, मुझे 9 दिन में उसको कंप्लीट करना है। तो मैं टारगेट ली हूँ कि मैं उसको एक दिन यानी आज जो है मैं कम से कम 1 से 2 पाठ में कंप्लीट कर दूँ, ताकि फिर आगे जो है वो मेरा मैनेज हो जाए। तो मैं जा रही हूँ, अभी मैं पाठ कर लेती हूँ और नहा के रेडी होगी। आज मैंने येलो ड्रेस पहना क्योंकि आज थर्सडे है और पूजा पाठ में येलो अच्छा भी लगता है, दैट्स वाई। तो मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ, वेट। सो दिस इज़ माई फुल लुक। नीचे में जो मैंने लेगिंग्स पहना है ये मैंने अमेजोन से लिया था, कब 2017 में। मेरे ऐसे ही एंटिक पीस सब रखे रहते हैं, लेकिन इन द गुड कंडीशन ऑफ कोर्स। तो ये ब्लू कलर का है, बहुत दिनों से मैंने नहीं पहना था। देन ये येलो एंड वाइट कॉम्बिनेशन में ये कुर्ता है, जिसे मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था, विच इज़ ऑसम, बहुत ही ज़्यादा ऑसम क्वालिटी का है ये। और बाल को मैंने ऊपर क्लचर लगा करके ऐसे सेट कर लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस मैंने मैचिंग बिंदी लगाई है एज़ यूज़ुअल और कुछ नहीं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज रूम में क्या किया है। मैंने रूम में आज बेडशीट चेंज किया है। ये अपने वॉल के मैचिंग का मैंने ये बेडशीट जो है वो बिछा दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है। तो चलिए मैं जाके पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं मम्मी के रूम में आ गई हूँ सप्तशती का पाठ करने के लिए, लेकिन उसके पहले जो है मैं पूजा करूँगी, अगरबत्ती दिखाऊँगी। तो मैरिड लड़की जो है वो खाली सर मतलब पूजा नहीं करती, ये चीज़ मेरे हस्बैंड जी ने मुझे बताया था, तो तब से मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक दुपट्टा ले लिया, जिसको मैंने अपने सर पे रख लिया। देन यहाँ पे मैं अगरबत्ती चला रही हूँ
पंखा मैंने जस्ट बंद किया था, इसलिए अगरबत्ती ठीक से जल नहीं रही थी। मुझे लगा कि बुझ जाएगी ये वाली तीली, लेकिन नहीं बुझी थी, वो जल गई थी उसी से। तो यहाँ पे पहले मैं पूजा कर लूँगी और घंटी बजा करके। घंटी बजा कर पूजा करना मुझे बहुत पसंद है। शंख मुझसे बजता नहीं है, इसलिए मैं बजा नहीं पाती, वरना मैं तो भाई सुबह शाम दोनों बार शंख बजाती है, लेकिन मुझसे नहीं बजता, वो हस्बैंड जी से ही बजता है। यहाँ तक कि मतलब इवन कि पापा से भी नहीं बजता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली, अगरबत्ती दिखाती हूँ, प्रे कर ली हूँ, नॉट फॉर ओनली मी, पर मैं पूरी दुनिया के लिए पूजा की हूँ, पूरी दुनिया के लोगों के लिए मैं पूजा की हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया है। और यहाँ पर मैं अब चली आई हूँ यहाँ पे पाठ करने के लिए। तो ये जो बुक है ये बहुत पुराना है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है। इसका पेज देख करके ही लगता है मतलब पापा ने खरीदा था, बहुत ज़्यादा पुराना है ये, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मतलब सेंटेंस जो है ना वो सटा सटा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कि पहला जो अध्याय है वो मतलब कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं ढूंढे जा रही थी, हर एक पेज उल्टा उल्टा करके देख रही थी, पर मुझे दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ पर पहला वाला अध्याय जो है वो कहाँ से स्टार्ट है। मुझे लगा था कहीं मैं कुछ गलती से ना दूसरा पार्ट पढ़ लूँ या कुछ भी, तो इसीलिए लास्ट ईयर मैं पढ़ नहीं पाई थी किसी रीज़न की वजह से। और मैं यहाँ पे दुर्गा पूजा में थी भी नहीं, मैं चली गई थी दादी के यहाँ। आप लोगों ने व्लॉग देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और लास्ट में वीडियो के लगा दूँगी। यहाँ मैं मम्मी से पूछती हूँ कि यहाँ से स्टार्ट ना, तो मम्मी ने बोला हाँ यहीं से स्टार्ट है। तो मैंने पाठ कर लिया है अध्याय। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ आज जो है वो मतलब एक से ज़्यादा अध्याय जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन पहला ही जो अध्याय था वो इतना लंबा था कि लेट हो गया मुझे, तो मैंने छोड़ दिया। कल मैं सेकंड अध्याय एंड थर्ड अध्याय जो है वो मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी। और 10 से ऊपर हो गया, आई थिंक 10:15 होने को आया है। तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बहुत लेट हो गई है। मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर मैं छत पे जाऊंगी फ्लावर्स को पानी देने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से जो है छत पे मुझे गए हुए लगभग 1 मंथ हो गए होंगे, तो मैं छत पे नहीं जा रही, तो मैं पानी भी नहीं दे पा रही हूँ। पापा जाते कभी कभी जाते थे तो पानी दे देते थे, लेकिन पापा को टाइम नहीं मिलता है स्कूल वगैरह से आने में ये वो। पापा ने बोला कि ठीक है छत पे जाके फ्लावर्स को पानी दे देना, तो मैं जाऊँगी, मम्मी को लेके जाऊँगी, वरना मुझे छत पे डर लगता है, क्योंकि छत पे बहुत बार जो है वो स्नैक्स निकल गए, बहुत बार स्नैक्स निकले हैं, डेट्स वाई। तो चलिए ठीक है, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। रुकिए अभी ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हुई है, मतलब कि मैं जब ये वीडियो एंड करके मैं जब एडिट करने बैठी तो मुझे ध्यान आया कि मैंने तो एक चीज़ इसमें ऐड ही नहीं किया, और वो ऐड मुझे करना था, इस ब्लॉग में मुझे वो चीज़ ऐड करनी थी। तो इस ब्लॉग में मुझे वो चीज़ ऐड करनी थी, वो ये है कि मेरे प्रीवियस ब्लॉग में जब मैंने शेयर किया था, आप साथ वीडियो डाला था, तो उसमें बहुत कोई ने पूछा था कि आपने क्या दिया पहली रसोई में उसे, और वो बताइएगा मुझे। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट ब्लॉग में ऑफ कोर्स। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये आभा की पहली रसोई नहीं थी। आभा जब शादी करके आई थी ना, तो उसने पहली बार जब चाय बनाया था, तो वो उसकी पहली रसोई थी। तो जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है वो वाला, तो वो समझ गए होंगे कि उस समय मैंने उसे शादी में मैंने गोल्ड का रिंग दिया था, एंड देन जब वो चाय बनाई थी एंड पैर छुई थी, ये सब का मिला करके मैंने उसे चांदी का सिंदूर दानी दिया था, जो सिंदूर रखते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे आपको वीडियो ये प्लेलिस्ट में जा करके आपको मेरे ब्रदर की तुरंत या मेरे ब्रदर्स मैरिज ऐसे करके कुछ टाइटल होगा, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो मैंने वो दिया था, और इस टाइम मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं कोई भी सामान जो है वो ऑफलाइन अब खरीदना बंद करती हूँ, ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ। तो ये सब उतना जल्दी प्लान हुआ कि मैं कुछ ऑर्डर ही नहीं कर पाई। तो देने के लिए तो पूरी ज़िंदगी है, तो वो तो ऑनलाइन में मंगा लूँगी। अगर हस्बैंड जी यहाँ रहते तो वो ऑफलाइन मतलब सामान ला सकते थे, उनको बहुत आइडिया है यहाँ के बारे में, और पर मुझे बिल्कुल ऑफलाइन बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं ऑनलाइन वाली पार्टी हूँ। तो इसीलिए, पर आभा जो है वो मेरे लिए कुछ लाई थी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एक्चुअली क्या है, यहाँ आने के पहले वो लोग दार्जिलिंग गए थे, तो दार्जिलिंग गए थे तो वहाँ पे हैंडमेड चीज़ वहाँ के लोग जो बना करके बेचते हैं, तो उसमें से आभा ने मेरे लिए कुछ परचेज किया। मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह के ऐसे आया, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ क्या है ये। मिरर है, मिरर।
तो आभा ने कहा कि दी आपको मेकअप बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये ले आती हूँ। कपड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बोला बहुत अच्छा। ये देखिए पीछे में जो है वो पीकॉक बना हुआ है, बहुत, ये सब हाथ के उन लोगों ने खुद बनाया है, ये खुद का यादगारी, मतलब हम होता है ना जहाँ पे भी जाए वहाँ की कुछ यादगारी लेके आए तो वो अच्छा रहता है, इसीलिए। तो ये वीडियो के लिए कि मैं थोड़ा यहाँ देखूँगी तो वो दिखेगा, और हल्का फुल्का जर्नी वगैरह में अगर मुझे कुछ टचअप करना है, कुछ मेकअप करना है तो मैं इससे कर सकती हूँ। एंड आई एम रियली इन लव विद दिस, बहुत अच्छा है, सो ब्यूटीफुल। अब इसमें एक और चीज़ है वो मैं दिखाती हूँ। ये है कॉम्ब है, ये कॉम्ब है, और इसको ध्यान से देखिएगा, हाँ इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये मोर बना हुआ है, ये मोर, ये पंख, यस। और ये इससे हम सच में कंघी तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना सुंदर है कि ये कंघी करेंगे तो ये कहीं ख़राब हो जाए या कुछ भी डैमेज हो जाए, इसीलिए मैं इसे रखने वाली हूँ। मुझे बहुत पसंद आया, और कभी कभार वीडियो में हल्का फुल्का ऐसे ऐसे मैं कर सकती हूँ, लेकिन जनरल रफ यूज़ में तो मैं इसे डेफिनेटली मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। तो यही गिफ्ट जो है वो मेरे लिए आभा लेके आई थी, और रही उसकी गिफ्ट तो उसे गिफ्ट ऑफ कोर्स पेंडिंग है, वो पेंडिंग है लेकिन ज़्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं रहेगी। तो यही मुझे आप लोग को दिखाना था, ये रहा बॉक्स। तो चलिए ठीक है, फाइनली इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ओके बाय।